आप सभी को आशीर्वचन, आपका कल्याण हो। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण में हमने इससे पहले द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में हमने सूत्र पढ़ा है एकथितम च। ये आपको ध्यान होगा, कल हमने इस सूत्र को स्पष्ट किया था और दोबारा से आप सुन लीजिए। एकथितम च, ये सूत्र ये कहता है कि कुछ क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं, अर्थात कथित जो प्रधान कर्म होता है उसके अतिरिक्त उनका एक एकथित यानी गौण कर्म भी रहता है, जहाँ अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि कारकों का प्रयोग हो सकने पर भी वक्ता उनको कहना नहीं चाहता। वहाँ उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक होता है और उसे एकथित कर्म कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह कि जब कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात इसको समझ लीजिए कि अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक एकथित कहलाता है और उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। यानी कि जहाँ किसी शब्द से अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता भी हो पर वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह कारक अविवक्षित कहलाता है और इस अविवक्षित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। जिसके लिए हमने कुछ धातुओं की गणना की थी। उन धातुओं की अब हम क्रम से उदाहरण देखते हैं, उनके उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला है दोहे धातु। दोहे धातु जो दोहने के अर्थ में, दोहे ना, इस अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण गाम दोग्धी पै, गाय से दूध दुहता है। यहाँ हम इस उदाहरण में देखते हैं तो यहाँ पर गाम दोग्धीप है यानी गाय से दूध दुहता है में कर्ता का इप्सिततम के कारण पै तो प्रधान कर्म है और इस प्रधान कर्म से संबंध रखने वाली जो गौ है, गाम जिसका प्रयोग हुआ है, गाम गौण या एकथित कर्म है क्योंकि गाय पै के निमित्त दुही गई है। पै का गाय से विश्लेष या पृथक्करण हुआ है। अतः अपादान में भी गौ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अपादानक की जब विवक्षा होगी तो गौ दोग्धी पै प्रयोग होगा और गौ में पंचमी विभक्ति होगी और जब उसकी अविवक्षा होगी तब वहां ये प्रयोग होगा गाम दोग्धी पै। अर्थात यहाँ पर जो गाय है वो गाय के लिए जो गौ शब्द प्रयुक्त हुआ है गौ अपादान है, फिर भी वह वक्ता द्वारा अविवक्षित है। अतः एकथितम च इस सूत्र से नियम के अनुसार गौ की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। ठीक है, और जब इसमें अपादान की विवक्षा होगी तो वहां पंचमी विभक्ति होकर के जो रूप है वो को पता ही है क्या बनेगा, गौ दोग्धी पै, ऐसा प्रयोग होगा। ठीक है ना, ऐसा प्रयोग हुआ गौ दोग्धी पै, ऐसा गौ दोग्धी पै ऐसा प्रयोग वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो गाम दोग्धी पै पहला उदाहरण देख लीजिए आप ढंग से ये समझ में आ गया तो और अगले उदाहरण भी आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हम देखिए कि गाम दोग्धीप है, क्योंकि वैसे तो दूध है वो गाय से अलग हो रहा है तो इसमें कौन से हो गया, अपादान कारक हो गया। लेकिन यहाँ पर करता है वह जो वक्ता है वह अपादान को कहना नहीं चाहता, वह उसके द्वारा अविवक्षित है। अतः इस सूत्र से जो नियम है इस सूत्र का, उसके अनुसार गौ की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया, जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी वहां पर कर्मणि द्वितीया ये सूत्र लगेगा और इससे द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है ना, ये उसका उदाहरण हो गया पहला। अब दूसरा उदाहरण देखिए इसका, याच धातु। जो याच धातु किस अर्थ में आती है, मांगना, इस अर्थ में आती है। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण है बलि याचते वसुधाम।
बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर वसुधा मुख्य कर्म है और बलि गौण कर्म है। अपादान विवक्षा में बले यानी पंचमी याचते वसुधाम होगा, लेकिन ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर बलि शब्द में अपादान की अविवक्षा कर दी गई है और वक्ता उसको अविवक्षा कर रहा है, इसलिए गौण कर्म में क्या की गई है, द्वितीया विभक्ति की गई है। ठीक है ना। यहां पर वक्ता के लिए जो ये है वो अपादान की अविवक्षा है। ठीक है ना। जब अविवक्षा है तो ये क्या हो गया, गौण कर्म हो गया इस सूत्र से एकत्रितम से। और जब एकत्रितम से ये इसकी गौण कर्म संज्ञा हो गई तो गौण कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है ना। तो बलि याचते वसुधाम अर्थात यहाँ पर जो वक्ता है वो अपादान की अविवक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर गौण कर्म है और गौण कर्म होने से यहाँ पर बलिम में द्वितीया विभक्ति आई है। ठीक है ना। अगला इसको उदाहरण देखते हैं। पच, जो पच धातु है उसका अर्थ है पकाना। ठीक है। पच का अर्थ पकाना। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती, यानी कि चावलों से भात पकाता है। में जो पचती ये मुख्य धातु है ना, ये मुख्य, तो इसका मुख्य कर्म क्या है, ओदनम है। यहाँ पचती से तात्पर्य क्या है, बदल देना है, चावलों को भात में बदल देता है, यह अर्थ है इसका। पके हुए तंडुल चावल ही ओदन कहे जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, जो वक्ता है वो तंडुलों को कर्ण में कहने की इच्छा नहीं रख रहा है, अर्थात वहां पर तंडुल शब्द के कर्ण कारक की अविवक्षा है, इसलिए उसे गौण कर्म मानकर तंडुलान में द्वितीया विभक्ति हुई है। अर्थात यहाँ पर कर्ण कारक की अविवक्षा है, और जब कर्ण कारक की अविवक्षा है तो यहाँ पर ये तंडुल शब्द क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। और जब गौण कर्म हो गया प्रस्तुत सूत्र से तो फिर इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। किससे हुई द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीया से। ठीक है ना। तो कर्मणि द्वितीया से तंडुल शब्द में द्वितीया विभक्ति हो गई। अगला उदाहरण देखते हैं हम दंड धातु का। दंड धातु जो है दंड देने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका उदाहरण है गर्गान सतम दंडयति, गर्गान सतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपये दंड करता है, गर्गों को 100 रुपये दंड लेता है, करता है। यहाँ पर इस उदाहरण में हम देखते हैं कि गर्ग शब्द में अपादान की अविवक्षा है। ठीक है। इसलिए गौण कर्म हो गया इस सूत्र से, एकत्रितम चय सूत्र से। और जब गौण कर्म हो गया तो कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या आ गई, द्वितीया विभक्ति, इसलिए गर्गान शब्द में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। कोई समस्या यहां तक क्लियर हो रहा है सारा। ठीक है। तो गर्गान सतम दंडयति अर्थात यहाँ पर गर्ग शब्द में वो अपादान की अविवक्षा कर रहा है, कौन, वक्ता, इसलिए गौण कर्म हो गया। और जब गौण कर्म हो गया तो कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति आ गई। अगला उदाहरण देखते हैं हम रुद्ध। रुद्ध धातु जो कि किस अर्थ में आती है, रोकना, इस अर्थ में आती है। तो देखिए ब्रजम अवरुणद्धि गाम, ब्रजम अवरुणद्धि गाम, ब्रजम अवरुणद्धि गाम। ठीक है ना। गाय को बाड़े में घेरता है या रोकता है, ब्रज कहते हैं बाड़े को। ठीक है ना। तो यहां पर अधिकरणत्व की अविवक्षा है। ठीक है। इसलिए अधिकरणत्व की अविवक्षा के कारण ब्रज क्या हो गया, एकथित कर्म हो गया।
किस सूत्र से? इस सूत्र से जो एकथितम है, इस सूत्र से ब्रज एकथित कर्म हो गया। और एकथित कर्म होते ही कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। अगला उदाहरण है प्रच्छ। प्रच्छ जो धातु पूछना इस अर्थ में आती है। तो देखिए इसका उदाहरण प्रच्छ का, माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से रास्ता पूछता है। ठीक है ना। यहां पर हम देखते हैं कि पंथान मुख्य कर्म है और यहां पर कर्णत्व की अविवक्षा के कारण मानवकम, मानवकम एकथित कर्म है। ठीक है ना। अतः एकथित कर्म होने से इसमें कर्मणि द्वितीया से क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है। अगला है ची धातु। ची धातु जो किस अर्थ में आती है? चुनना। इन धातुओं के अर्थों को आप याद कर लीजिए। ये धातुएं और इनके अर्थ हमेशा काम आते हैं। ठीक है ना। तो ची धातु चुनने के अर्थ में। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, वृक्षम अवचिनोति फलानी। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। ठीक है ना। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनता है। इस उदाहरण को हम अब देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? फलानी मुख्य कर्म है। ठीक है ना। और यहाँ पर अपादानत्व की अविवक्षा कर वृक्ष क्या है? एकथित कर्म है। क्यों? अपादानत्व की अविवक्षा के कारण वृक्ष क्या हो गया? एकथित कर्म हो गया। ठीक है। और एकथित कर्म होते ही कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है ना। तो वृक्षम अवचिनोति फलानी। ठीक है ना। यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर क्या है? वक्ता को अपादान की अविवक्षा है, इसलिए वृक्षम में क्या है? यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति आई। ठीक है ना। हाँ, तो ये इनमें से आप एक बार इनको ढंग से देखें और फिर समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इनको एक बार आप पढ़ें, बहुत सरल हैं। अपने का अभ्यास करेंगे बहुत सरल हो जाएंगे। अभी भी समझ में आ गई होंगी आपके, एक बार आप पढ़ के देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है।